लेकिन कुर्सी जो इन्होंने लगाई ना, ये नेते वाली कुर्सी लगा दिया। क्या भाई कुर्सी बैठे ठीक ठाक, झुक के बैठे आते तो कुछ बोले, सब लगा दिया, पाँव फैला दिया, सीधा जगह बैठा है। अगले साल से ये कुर्सी मत लगाइएगा, इसी वो कुर्सी लगाइएगा लाल वाली, ठीक है, आदमी ठीक ठाक बैठेगा। इसमें तो पाँव फैला लिया, बस कहीं नींद आ जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। बहुत अच्छे हैं आप, ये आपके हिस्से में है, या आपके मुकद्दर में है कि आप लोग नबी का जलसा कर रहे हैं सुबह, और जितने लोग आए हैं सब मुकद्दर के धनी हैं जी। इस महफिल में सब नहीं आते, जिस पर मुस्तफा का करम हो जाता है वो महफिल पाक में आ जाते हैं। इसी यूपी का एक शायर, उत्तर प्रदेश का एक शायर अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत पहले कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। ये प्यारे मुस्तफा का एहसान है कि आपको बुला लिया है, सुभान अल्लाह। तो मैं शुरू होता हूं, जरा एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना अमरुल्लाह साहब क़िबला, जिनकी क़यादत में, सदारत में, निजामत में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवा दवा है। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारे स्टेज पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। अल्लाह इन सबों के इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। कह दीजिए आमीन। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मय्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथिलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे कि नहीं? अच्छा लगा है? अच्छा लग रहा है? वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं। मतलब समझा दें, मतलब समझा दें। ऑपरेटर भाई जरा सा आवाज बढ़ा दीजिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब बड़े जलसे में आपको दावत मिले ना बाजा बजाने की, तो आगे से सामने से एक दो हॉर्न का बैकअप मारना, है ना। फिर देखना सारे उलमा तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये क्या क्या लगा दिया बक्सा फक्सा, इसे कुछ फर्क उड़क नहीं पड़ने को। सामने से दो हॉर्न का बैकअप मारना, अब फिर देखना आवाज किस तरह खिलती है मजमे में। बड़े बड़े साउंड में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बड़ा बड़ा साउंड पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में। उसमें साउंड ये बड़ा बड़ा जो आप लगाए ना, वो बॉक्स डीजे ये सब नहीं चलता है। हॉर्न इधर से चलता उधर से चलता, हॉर्न की आवाज साफ हुआ करती है, ठीक है। लेकिन है ठीक है, माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लाओ 500 रुपए लाओ, बैठो आराम से, बस आवाज बढ़ा दो। तुम्हारी बढ़ाई कर दी है हम तुम्हारे साउंड की। मतलब समझा दो, सुनेंगे आप। मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं, बस आपको तकरीर सुनने के लायक बना रहा हूं। इंशाअल्लाह तकरीर होगी हमारी। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। हमारी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जलसे में जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम की पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको पढ़ने आता है ये कलमा बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले मधुमक्खी की तरह पढ़ रहे हैं। मधुमक्खी समझते हो, शहद की मक्खी। थोड़ा जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इसलिए जोर से कहा पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित अयोध्या के होते हैं,
इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है और नेपाल में जनकपुर है। अयोध्या के स्पेशल पंडित ने कहा कृष्णावतार ने आतम प्रीतम लतम स्वानम शक्तिमा संग्रम उदाहरण पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम एक बशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति तम तम अष्टम श्री अस्ते दिराहु तस्परिकातकायम सुकर्णम वर्णम श्नावरम अपो विदम सो स्वाहा। मतलब सुना है? तैयार है? कितने लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला बड़ा कमजोर है ना, बहुत कमजोर है। जरा सारा मजमा एक बार झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब ने कहा कृष्णावतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम संदीमा संग्रम हमारे धर्म का जो पाक पवित्र पाक साफ कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना पाक कलमा है, इतना पाक कलमा है जो इसका विर्द करता रहता है सीने से पाप निकल जाता है, कीना साफ हो जाता है, दिल इसके नबी का मदीना हो जाता है। इतना साफ कलमा जिसको हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। दिल में जो गुनाह है वो मिट जाता है। क्या मिटता है? आप लोग भी बोलिए। गुनाह जानते हैं? जानते हैं? तो आप नहीं जानेगा कौन जानेगा? इतना मार मारेगा फरिश्ता कब्र में ना, भेजा बाहर हो जाएगा। शक्लें नहीं पहचानेगी, नहीं तो गुनाहों से तौबा कर लो। समझ रहे? कब कहां मर जाओगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो। सुबह शाम कलमा शरीफ का विर्द करते रहो। कसम खुदा की अभी कलमा पढ़े और कुछ देर में इंतकाल हो गए, यकीन कामिल है कि आप जन्नत में चले जाएंगे। कलमा शरीफ का विर्द करते रहिए। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। मार्केट में किताब मिलती है, इसी हिंदुस्तान का, इसी उत्तर प्रदेश का एक पंडित दुर्गा प्रसाद जो रहने वाला इलाहाबाद का है, उसने किताब लिखा मोहम्मद हिंदू की किताबों में। वो गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है, आप उसे खरीदिए पढ़िए। मैंने एक किताब लिखी है, मैं तो लेके नहीं आ सका, मेरे किताब मेरे बैग में है। मैंने एक किताब लिखी इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तकाबली जायजा। इसमें हमने उस किताब का हवाला भी पेश किया है। वो किताब पंडित दुर्गा प्रसाद इसी इलाहाबाद का रहने वाला लिखा, और उसमें लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, वैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, यानी जन्नती बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस श्लोक पर, जब इस मंत्र पर गुरु नानक की नजर पड़ी, गुरु नानक, क्योंकि इसने अपनी किताब में लिखा और ये ऋग्वेद का मंत्र है, तो जब इस मंत्र पर गुरु नानक की नजर पड़ी थी तो गुरु नानक जी ने कहा था पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। ये तुलसी जी, ये गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और जब नानक की बात को देखा और ऋग्वेद के इस श्लोक को देखा तो तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ये कौन कह रहा है? ये तुलसी जी कह रहे हैं। और जब इसी मोहम्मद की बात चली,
बिना मोहम्मद पार न होई की बात तुलसी जी ने कहा तो पंडित काल का प्रसाद ने कहा, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जमात के बड़े उलमा इकराम हैं, मैं सबों का नाम नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। अब नहीं बोलिएगा, कब बोलिएगा? मेरे जाने के बाद। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाओ। जान मत दीजिए, 2 घंटा टाइम ठीक है, जान देने की अब जरूरत नहीं है। हाँ सुनिए, पंडित काल का प्रसाद ने क्या कहा? गर, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं हमारे शेर को, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। साहब इतना अच्छा शेर ये पंडित कह रहा है। एक पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? कहते हैं इधर लाओ, इधर गिराओ, इधर गिराओ। तुम्हारी ड्यूटी इसमें है। अच्छा नीचवा गिर गया तो रख दवा। जा रहे हैं जींस पैंट, जा रहे हो? जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं है। पता नहीं 12 बजे तुमको कौन फोन करके बुलाया, वो तो तुम ही जान रहे हो। कोई मत जाए नबी के जलसे से, अभी तो शुरू हो रहा हूं मैं। कहते कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। साहब गौर करो, जब एक हिंदू पंडित का इतना अच्छा अकीदा हो सकता है कि नबी की जूती मिल जाए तो आंखों से लगा लो, तो मुसलमान का कितना अच्छा अकीदा होना चाहिए। मुसलमान का अकीदा ये है, मुसलमान का अकीदा ये है कि प्यारे मोहम्मद जगवो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो। बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह। के प्यारे मोहम्मद जगवो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो। तो तोरे पाँव के जूता हो प्यार, हमरे शरीर का चाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके दौलतों को कामयाब फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनके घरों में, मकान में, दुकान में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। काहे नहीं बोल रहे? इनके मकान में बरकत हो जाएगी। तकलीफ है आपको? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अरशद भाई पढ़ रहे थे हमारे इंजीनियर साहब, तो ये आदमी दे रहा था बेचारा, ये 2-3 आदमी, और आप लोग नहीं दे रहे थे। आप लोग भी दीजिए, हम ले लेंगे। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। बहुत खूब, बहुत। बैठे रहिए, बैठे रहिए। अल्लाह ताला आप सबों को आना कबूल फरमा ले। रहने दीजिए, एक बार बाद में आइएगा। कुछ काम हो, काम होना चाहिए कि नहीं?
हाँ, सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लीजिए अब तकरीर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब तक शेर सुनाया, कलमा पढ़ाया, एक बार और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का बहुत ही पाक कलमा है, जो इसको पढ़ता है तो दिल साफ हो जाता है और सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। ये हिंदू धर्म की किताब में दावा, क्या क्या दावा, उनकी किताब में दावा किया, दलील मैं अपनी किताब से देता हूं, इंशाअल्लाह आपका बिल्कुल मिजाज ताजा हो जाएगा। उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। ये दावा, ये उनकी किताब में दावा, और दलील मैं दे रहा हूं। बैठिए आप गौर से सुनिए। दलील मेरी किताब, उनकी किताब में दावा, दलील मेरी किताब में। आइए अपनी किताब उलट के समझा देता हूं। हमारी जमात में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी। आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपने अपनी किताब में लिखा है, दलील दलील दलील, आपने अपनी किताब में लिखा है कि जब मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है प्यारे? और सवाब कितना मिलता है? उनकी किताब में दावा था, हमारी किताब में है कि 12,000 गुनाह मिट जाता है और 12,000 सवाब मिल जाता है। कितना गुनाह मिट जाता? 13,000 क्यों नहीं मिटता? 15,000 क्यों नहीं मिटता? 10,000 क्यों नहीं मिटता? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? 12 हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह में। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब मोमिन बंदा अल्लाह का एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको मैंने 5-6 मर्तबा पढ़वा दिया। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए बोलिए बोलिए। कितने लोग चाहते? ऑफर दे रहा, ऑफर। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग। तो आज फजर से स्टार्ट कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर का नाम लिया। सुनियो, इतने कूटे जाओगे ना जिसका हिसाब नहीं मिलेगा। अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम नबी का जलसा करा के आया कि नो 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 नो। अल्लाह नहीं पूछेगा कि मिलाद करा के आया तू कि नहीं, मिलाद में बैठा था कि नहीं। सवाब मिलेगा, मिलाद करने का भी सवाब मिलेगा, यहाँ बैठने का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मिलाद पढ़ने से और मिलाद में जाने से जन्नत मिल जाएगी, नो नो। अल्लाह तबारका व तआला नहीं पूछेगा तुमसे कि मिलाद किया था कि नहीं, जलसा किया था कि नहीं, मजार पे किया था कि नहीं, चादर चढ़ाया कि नहीं, गागर चढ़ाया कि नहीं, फूल चढ़ाया कि नहीं। अल्लाह ताला कयामत में पूछेगा, जिसको फारसी के विद्वान ने कहा था, रोजे महशर के जा कुदास भवत अव्वली पुरशिश नमाज। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए नमाज, मिलाद भी और नमाज भी, नमाज का नाम लिया थे। जन्नत में कौन जाएगा? बोले हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, जन्नत में जाएगा। ए चाय वाला, ये चाय बेच रहा है, वो जबरदस्ती तुमको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, नहीं तो भाग जाओ वहां से।
सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताब। हजरात मैं असली गुफ्तगू करने आया हूँ, टाइम मेरे पास कम रहता है, असली गुफ्तगू समाप्त करें आप। मैंने खुतबा के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा उर्दू में मतलब है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, हमारी किताब बोल रही है, उलमा की तसनीफ बोल रही है, मेरा कुरान बोल रहा है। लेकिन आज इस जलसे में इब्राहिम रजा की ज़बानी हिंदू धर्म की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा एक बात और, हमारी बात से किसी को तकलीफ नहीं होती। हमारे हिंदू समुदाय के लोग भी अगल बगल में रहते हो, अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हें भी मेरी बात से तकलीफ नहीं होती। मैं किसी की तकलीफ देह बात करता ही नहीं, न मेरे मुस्तफा ने कभी किया है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताब। कितनी किताब? 4 वेद, 18 पुराण से उनका धर्म चल रहा है। ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, निराला पुराण। इतने पुराण हमने देखे हैं लाइब्रेरी में, इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। आप याद रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दूसरी तरफ पढ़ता हूं, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपास्ते। आइए ना, हम बताने जा रहे हैं और मतलब सुनाने जा रहे हैं। आपका ईमान ताजा होगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होगी। जरा एक बार बोल तो ये सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा, मौलाना साहब आ रहे हैं तो उनके आने से इतने लोग जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जाइए। घबरा रहे हैं क्या? हम नहीं घबराते हैं साहब, है ना। ये तो यूपी का जलसा है, इसलिए बहुत जल्दी हमको लाया गया है, नहीं तो हमको 2 बजे 3 बजे से पहले लाया नहीं जाता है स्टेज पर। बिहार के जलसे होते हैं सुबह तक, और हमको कहा जाता है हजरत खा लीजिए और सो जाइए। जब 2:30-3 बजे हम लोग हुजूर चलिए, हम भी समझते हैं कि आधा से ज्यादा लोग चला ही गया होगा, है ना। चलो 10-20 मिनट बोल के चलाएंगे, फीस तो हमारा ठीक ठाक ही है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को, लोग रहे चले जाए, है ना। 1-1.5 घंटा बोलना रहता है। बहुत अच्छे हैं लेकिन आप जी, आपकी समात बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छे लग भी रहे हैं आप। अब भला वो अच्छा क्यों नहीं लगेगा जो नबी के जलसा सुनेगा? बेशक बेशक। चाचा का क्या नाम? घबरा रहे हैं क्या आप? आपकी तो उम्र खत्म है, पासपोर्ट बन गया, कब वीजा लगेगा कोई ठीक नहीं। तैयारी कीजिए कब्र की, कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमेशा सुभान अल्लाह हमेशा पढ़ते रहिए। पढ़ते हैं कि नहीं? जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? 5 वक्त पढ़ते हैं? अल्लाह रहम फरमाए, कहिए आमीन। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा कुछ डालिए, इसको बढ़ाइए, अब टाइम खत्म है। हाँ, अब इसको बढ़ाइए। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, कहिए आमीन। 4 किताब हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में। कौन बोला? एक इधर बोले 4। सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत उतरे, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। और उनके यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हमारे यहाँ 4, उनके यहाँ 4। हमारे यहाँ चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है, और उनके यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। लीजिए ना, ऋग्वेद का श्लोक पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। कहते हैं कि को जगदीश्वरा,
अब आपके मतलब की बात आ रही, अब मैं शुरू कर दिया हूं। कसम खुदा की प्यारे मुस्तफा की विलादत पैदाइश पूरी संस्कृत से सुनाऊंगा, घबराना नहीं आप। और जल्दी से बात कर लीजिए आप। जाओ जल्दी से खाना खिलाओ हजरत को। है पूरी नबी की विलादत आज तारीख पैदाइश में संस्कृत से सुनाने वाला हूं और उर्दू में ट्रांसलेशन करके आपके मिजाज को बिल्कुल ताजा करने वाला हूं। तवज्जो सुनिए, जिनको जाना है जाइए, और जिनको रहना है एकदम जिम्मेदारी से बैठिए, कुछ सुन के जाइए, अपने दामन में कुछ लेके अपने घरों को जाइए। सुनिए सुनिए, कहते हैं कि उनकी किताब में मैंने पढ़ा यको 36 पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह। अल्लाह हमारा अकीदा है, ईमान है, अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब ने कहा पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे कहते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, या अक्सर लोग पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग, मुझको समझ में आ रहा है, गुरु का मतलब जानते हैं आप? गुरु जानते हैं? शिक्षक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टीचर्स को, शिक्षक को, उस्ताद को गुरु कहते हैं। उनकी किताब में कहा कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। वो साबित करने वाला वो गुरु कौन है? हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के होंगे कि नहीं होंगे? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? आपका कोई गुरु है कि नहीं? आपके गुरु का गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं। इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो वो गुरु कौन है? आइए ना, हिंदू धर्म की किताब कहती है ना, अब अपनी किताब से बताता हूँ वो गुरु कौन है। कहते एक ही संसार में गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु एक है। उनकी किताब में दावा तो कर दिया पूरी दुनिया का गुरु एक है, लेकिन दलील अपनी किताब से लेते जाओ। आओ ना बताते हैं। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। आपके यहाँ भी जो उस्ताद है वो कहता है पढ़ो ना, आप पढ़ो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो ना, अलिफ बा ता सा पढ़ो ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ाने वाला गुरु होता है और पढ़ने वाला उसका शागिर्द होता है। हजरत जिब्रील आ गए, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ने वाला, कहा पढ़िए ना, कहा नहीं पढ़ने वाला, कहा पढ़िए ना, कहा नहीं पढ़ने वाला। हजरत जिब्रील ने सर उठाई, कहा मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील आ गए, कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ा, ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? तो आका की तरफ से जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो दुनिया वाले यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, तो नबी के गुरु जिब्रील है, नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया और एतराजात करने वाले को मैंने उनके एतराजात को धज्जियां उड़ाकर बता दिया कि मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो ये खालिके कायनात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे कहने दीजिए उस खालिके कायनात ने, उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई कि पूरी दुनिया का उस्ताद मेरा खुदा है और मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफा को संसार का मुअल्लिम बना दिया। बेशक बेशक। अब आइए मैं बताता हूँ, अब जरा समझाता हूँ, जरा तवज्जो से समझिए। पूरी दुनिया का उस्ताद मेरे मुस्तफा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
जरा हाथ ठीक है तो उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अरबाब अहमद साहब फारूकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबाब इल्म व दानिश हाफिज़ व कारी अली जनाब अरबाब अहमद साहब फारूकी मद्दजिल अली नूरानी की आमद आमद है। बैठे इत्मीनान से बैठे। घबरा रहे हैं क्या आप लोग? कितने लोग घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। इत्मीनान से बिल्कुल बैठिए। मैंने ये साबित कर दिया, हमने ये बता दिया अपनी किताबों से और अपने भाइयों की भी किताब से, है ना। मैं बता दिया हिंदू भाइयों की किताब से कि पूरे संसार का गुरु एक है, पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक है, पूरी दुनिया का मालिक एक है, और अल्लाह ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया। अब आइए एक बात और बताता हूं। हिंदू धर्म की किताब है, जिस किताब में लिखा है